अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया क्या कर रही है? सो रही है क्या? हाँ, बाबा की जान कितनी प्यारी लग रही है। ले लूं मैं से क्या? लो। बिस्मिल्लाह। रुको। ओहो, कभी बातें भी कर लिया करो अपने बाबा से। तुम तो बड़ी हो रही हो। खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह। हम्म। अजलान, मैं कल जवेरिया को अम्मी के पास छोड़कर जाऊंगी। ठीक है, खुश हो जाएंगी वो बहुत। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, दोबारा दाखिला लूंगी। तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब? तुम्हें अब कोई परवाह भी नहीं है? परवाह क्यों होगी? जो दिल चाहे करो। तुम भूल रहे हो तुम्हें मेरी हर चीज से मसला रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है। मसला तो मुझे कभी था ही नहीं। तो मेरी बीवी थी और मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र थी, ये बात तुम जानती हो। इसीलिए उस वक्त तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था। मगर अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो इसलिए जो चाहो करो, कोई रोक टोक नहीं। तो खुश रहो। चलो मेरी जान, दादा के पास चलते हैं। मैं इसे बाबा के पास लेकर जा रहा हूं, ठीक है? बुरा तो नहीं लगेगा इसे, मगर वो सब तो अच्छे लोग हैं। महर, बाबा, बेटा तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया है। नीचे आओ, जरा बात करनी थी। ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा मसरूफ थी। अच्छा ठीक है। क्या किया तुमने? दिन कैसे गुजरा आज? ठीक था। जिमल के साथ मैं लंच पर गई थी और फिर वापस आ गई। इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों साथ थी? बस तुम दोनों, है ना? जी हाँ, हम दोनों ही थे। ठीक है। ज़ैनब आंटी आजकल जरा मसरूफ है। जैसे ही फ्री होंगी वो हमें अपने घर बुलाएंगी। समझ गई बाबा। ठीक है, चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ठीक है, आती हूँ बस। ठीक है। अच्छा ड्रामा है ये। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हालांकि तुम जानते हो, मैं आमतौर पर टीवी नहीं देखती हूँ। ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्योंकि हम सिर्फ दो ही हैं और टेलीविजन देखना तुम्हें ज्यादा कूल नहीं बनाता। ऐसा भी कुछ नहीं है यार। बात सुनो जरा, क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम टीवी पर काम करते हो, पोजेसिव हो रहे हो? ये तो आजकल का फैशन है। मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैं कभी भी ड्रामे नहीं देखती, लेकिन उन्हें हर ड्रामे के किरदार की एक एक तफसील पता है। अब बिल्कुल सच बताना, तुम आजकल जो फेमस ड्रामा चल रहा है, क्या तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम? मालूम है। तो यही कह रहा हूँ कि देखती रहो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा टीवी देखना नो। अरे तुम भी ना। अच्छा ठीक है, नहीं। अच्छा वैसे ज़ैनब का कल बहुत अहम ब्रॉडकास्ट है, शायद तुम्हें पता है। हाँ, हम रास्ते में बात कर रहे थे, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कल मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं मैनेज कर ही लूंगी किसी न किसी तरह। वैसे ये हमारे चैनल के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा ब्रॉडकास्ट नहीं किया। मुझे ज़ैनब के लिए बहुत खुशी हो रही है। यानी अब तक वो हमेशा दूसरों के हुकूक का दिफा करती रही, और अब वो आखिरकार वहां दिफा करेगी जहां उसे करने की जरूरत है। तो फिर हम शादी कब करेंगे? रमीज, तुम्हें क्या बेचैनी है? तुम एक टॉपिक से दूसरे पर क्यों छलांग लगा लेते हो? नहीं, बस जो जहन में आता है पूछ लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छी बात है कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी जहन में हो बिला झिझक कह सके। तो क्या ये तुम इसीलिए पूछ रहे हो कि कल हम नहीं मिल सके? शायद हर किसी को अपनी मोहब्बत से शादी करनी चाहिए, यही खुलासा है। वैसे हम इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे आपका एक्स नेक्स्ट बन सकता है। मम्मी, मैं रोहान के पास जा रही हूँ। सब खैरियत तो है? एलिफ ने बताया कि नूर बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी। हाँ। अरे अल्लाह,
मैं भी जल्दी उससे मिलने जाऊंगी। तकलीफ नहीं कीजिए मम्मी, शायद कोई मौसमी बीमारी हो। मैं कह दूंगी कि आप उसकी तबीयत पूछ रही थी। खैर, वो लोग कभी भी खैर आफियत के साथ नहीं रहे। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सलाम कहना मेरा। कह दूंगी मम्मी, और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाऊं? जी हाँ, जरूर। अरे ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। सूप बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शूज यहाँ उतार दीजिएगा। अरे तुम जहमत नहीं करो, वही रहो। कोई बात नहीं, आपने तकलीफ क्यों की? सूप का शुक्रिया। अरे अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप आइए, बैठे। मैं सूप किचन में रख देता आओ हूँ। चलो। तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब तो बेहतर हूँ मैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये बताओ मुझे। नज़ला जुकाम। नज़ला जुकाम? यहाँ सर्दी भी ज्यादा है वैसे। तुमने हीटर वगैरह ऑन नहीं किया क्या? गैस महंगी होने के बाद हमने ऐसे ही गुजारा करने का सोच लिया। अगर किसी दवा की जरूरत हो ना तो हमारे पास बहुत है। मम्मी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, पूरी फार्मेसी खोली हुई है घर में। शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, एक बात है, ड्रिप लगने के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा। जब इसे उस दिन बुखार हुआ तो हम उठकर यहाँ करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश था। फिर मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना मैं नहीं चाहती थी। वो तो मामूली से ड्रिप के ढेर सारे पैसे ले लेते हैं, लेकिन मजबूरी में वहीं जाना पड़ा। नूर मेरी जान, तुम्हारी बुखार से हालत बुरी हो गई थी, फिर भी पैसों की फिक्र है। वैसे मम्मी भी आना चाह रही थी, लेकिन मैंने खुद रोक दिया उन्हें। लेकिन उन्होंने तुम दोनों को सलाम और दुआएं भेजी है। अल्लाह तुम दोनों को सेहत दे। अच्छा किया उन्हें मना कर दिया आपने। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होता। अब तो तुम ठीक हो, काश वो आती। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। सुमैया साहिबा वैसे भी ज्यादा उम्र की है। हाँ, बस एहतियात जरूरी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना बहुत। हाँ, जाओ आराम शुक्रिया। करो। तुम भी ख्याल रखना। हाँ, आप भी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। तुम खड़ी मत रहो मेरी जान, आराम करो।